ये खंडहर किस स्वर्ण अजीर का, धूलों में सो रहा टूटकर रत्न शिखर किसके मंदिर का। ये किस तापस की समाधि है, किसका ये उजड़ा उपवन है। ईंट ईंट हो बिखर गया ये किस रानी का राजभवन है। कहाँ बैठाई मनवा में अपना बिचारे हो, गोरी के सिया सवारे परदेसी आई दुआरे हो, गोरी के सिया सवारे। आरती उतारे ले धोवे चरनिया, श्री गोपाल के बिंदा सजनिया। आरती उतारे ले धोवे चरण। प्रमुख द्वार है तिल्हड़ा विश्वविद्यालय का। के पुरातत्व निदेशालय द्वारा उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसका पहला फावड़ा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया। पुरातत्व निदेशालय द्वारा किए जा रहे पुरातात्विक उत्खनन द्वारा इस विश्वविद्यालय के स्वरूप संरचना पुराशेषों के संबंध में लगातार हम देखेंगे। इसमें इस बिहार का उल्लेख 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री बोधिसत्व ह्वेन-त्सांग ने तिलक आकिया के रूप में किया है। इस स्थल से प्राप्त कतिपय अभिलेखों में तिलकधक अथवा तिलकधक्के के अंकन में इसकी वास्तविकता पहचान की पुष्टि होती है। चीनी यात्री ने इस स्थल पर कम से कम 7 महत्वपूर्ण बिहारों की अवस्थित होने की चर्चा करती थी। बिहार सरकार द्वारा उत्खनन में तिल्हड़ा में गुप्त काल 4वीं 5वीं से पाल काल 8वीं एवं 12वीं सदी के दौरान बौद्ध बिहार की संरचना कई स्तर में प्राप्त हुई, जिनमें साधन कक्ष, बरामद, आंगन कुएं, नाले साक्ष्य सामने आए। इनके अतिरिक्त बिहार के मध्य एक बौद्ध मंदिर के अवशेष भी प्रकाश में आए हैं। पुरातात्विक खुदाई से इस स्थल से बड़ी संख्या में बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जिसमें धातु प्रतिमाओं का सौंदर्य एवं शिल्पीय अभिव्यक्ति अप्रतिम है। इस स्थल से कई पुराभिलेखीय अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो प्रस्तर खंडों के अतिरिक्त प्रस्तर प्रतिभाओं और पकी मिट्टी की सीलों पर उकरे हुए हैं। तिल्हड़ा से प्राप्त सील और सीलिंग, जिनमें अधिकांश टेराकोटा में निर्मित है, इसकी संख्या अत्यंत प्रभावशाली है। एक सील के ऊपर कठिन तप में लीन बुद्ध का यहाँ भी तिल्हड़ा विश्वविद्यालय की खुदाई हुई है, और इस खुदाई में भगवान बुद्ध की एक मुहर पर, एक सिक्के नुमा मुहर पर ऐसी मूर्ति प्रतिमा का स्ट्रक्चर मिला है जो बहुत दुर्लभ मिलती है। वो अवस्था है जब भगवान बुद्ध डोंगेश्वरी के पर्वतों पर 6 साल घोर तपस्या कर रहे थे उर्वेला में, उसकी मुद्रण मिली है, जहाँ पे उनका मात्र शरीर हड्डियों का ढांचा बन के रह गया था। और आप देख सकते हैं चीनी यात्रियों के अनुसार यहाँ 1000 से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, और यहाँ जापान, कोरिया, थाईलैंड, मंगोलिया, लाओस, चीन, श्रीलंका से लोग यहाँ आया करते थे। देखते सकते इसका द्वार, यहाँ पे कई प्रकार की अनेक मनभावन मूर्तियाँ मिली हैं। कहीं कहीं इसका ऐसा जिक्र मिलता है कि कुषाण कालीन भी है, और इसका ज़्यादा सच गुप्त और पाल का मिला है। ये देख सकते हैं आप अवशेष, इसकी खुदाई होना अभी बाकी है। मैं आग्रह करता हूँ कि इसे जल्द से जल्द खुदाई करके इसे विश्व पटल पर लाया जाए, एक पुरातत्व के छात्र होने के आधार पर। और इसकी समानताएं जो है वो विक्रमशिला और नालंदा और लाल पहाड़ी पर भी जो अवशेष मिले हैं और उसकी मिलती है। ये देखिए इस साइड भी खुदाई हुई है, लेकिन अधूरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत व्यापक रूप से इस पर खुदाई चलने वाली है। ये जो स्थान है ये नालंदा विश्वविद्यालय से, जो आज के वर्तमान नालंदा में है, बड़गांव के पास, वहाँ से मात्र 33 किलोमीटर दूर एक सड़क के पास प्रखंड में तिल्हड़ा नाम के गांव में स्थित है। यहाँ आने के लिए आपको बस और नदी की सुविधा, जहानाबाद रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी, बस
कोई किसी भी गाड़ी से आ सकते हैं। एक समय एक गौरव विहार हुआ करता था। कितनी अद्भुत स्ट्रक्चर रही होगी जब यहाँ देश विदेश से इस बिहार की पवित्र भूमि पर, वो देखिए अंदर, ऐसा लगता है कि यहाँ जो छात्र एवं आचार्य रहते थे वो ध्यान साधना काफ़ी प्रयोग में लाते थे, क्योंकि बौद्धों में ध्यान का प्रमुख स्थान है और इसीलिए क्षेत्र रमणीय रहा होगा। और भगत का क्षेत्र सदा से ही रमणीय और ज्ञान की भूमि रही है। तो हम आगे देखेंगे इसके और अवशेष। चीनी यात्रियों से 7वीं शताब्दी में तिलक-श्या का नाम से विवरण करता है। इसका जिक्र आईने अकबरी में भी है, तेलदाहा के रूप में है। और ये जो आप ईंटों का आकार देख रहे हैं, ये दोनों इस ओर भी एक समूल ईंटे का जो परिमाप है वो 42 बाई 32 बाई 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो परिमाप इन ईंटों का है वो कुषाण काल में हुआ करती थी। तो इससे यह बात को पता चलता है कि ये जो विश्वविद्यालय था उस समय का बौद्ध महाविश्वविद्यालय, वो इस काल में भी कुषाण काल की है। तो इस बात से हमें सूचक मिलती है कि यह नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार यानी विश्वविद्यालय से प्राचीन है। तो इससे अनुमान ये लगा सकते ये दोनों विश्वविद्यालय से अति प्राचीन है और ये उससे ही प्राचीन है। तो इस बात का इस खुदाई और हो तो इसकी खुलासा हो सकती है। It is digging by archaeologist team